सनातनी आस्थाओं में गर्व के साथ दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख पूरे देश में जलती रहे। संघ अपनी तरफ से इस प्रयास में जुटा हुआ है और संघ के इस लक्ष्य को देश की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। ये जो रैली ये रामनवमी के उपलक्ष्य में पिछले कई वर्षों से निकल रही है और इसमें आदमी निरंतर जुड़ता जा रहा है। बहुत छोटी सी यात्रा से शुरू हो गई, आज कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं और ये यात्रा पूरे लखनऊ में शांति और सद्भावना के साथ जाती है। उद्देश्य तो सीधा है कि हमारा भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र था, सनातन धर्म को मानने वाला था, तो हम लोग उस हिंदू राष्ट्र की संकल्प लेकर हम लोग इस यात्रा को निकालते हैं। राम हमारे हैं, हम राम के हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और राम से अधिक लोगों को जोड़ना, उनके प्रति अनुराग पैदा करना और इस यात्रा के द्वारा एक जन जागरण पैदा करना, ये हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। इस भगवा यात्रा से एक ऐसा लगता है कि लखनऊ में भी मतलब भारत में भी हिंदुत्व का कोई जोर है। इस भगवा यात्रा से हिंदुओं में भी एक जोश उत्पन्न होता है और एकजुटता का परिचय देती है। ये हिंदुओं के जो 30 त्यौहार होते हैं हमारी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो त्यौहार होते हैं, उन पर समय समय पे विशेष यात्राएं निकाली जाती हैं। यात्राओं का अपना एक विशेष महत्व होता है। ये हमारे धर्म गुरुओं ने जो ये यात्राओं का आयोजन किया था, जैसे रामलीला में होती हैं, दशहरे में होती हैं, दुर्गा पूजा में होती हैं, विश्वकर्मा पूजा में होती हैं, इनका उद्देश्य मात्र इतना था समाज को एक साथ जोड़ना। ये यात्राएं शुरू हुई थी, 2, 4, 5 लोग उन यात्राओं में आगे बढ़ के उन्होंने यात्राएं शुरू की और धीरे धीरे समाज के लोग उसमें जुड़ते गए, अपनी भागीदारी को मजबूत करते गए। हम मौजूद हैं लखनऊ के कपूरथला चौराहे पे और आज जो एकल अभियान की तरफ से भगवा यात्रा का आयोजन होना था, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया और लोग यहाँ आके जय श्री राम के उद्घोष करना शुरू कर दिए। जल्दी इस जो भगवा यात्रा है उसका जो कारवां है वो यहाँ से निकलेगा और जो उसका मार्ग है सुनिश्चित है उस रास्ते से होकर अपने गंतव्य पहुँचेगा। रामनवमी के दिन एकल अभियान और ग्राम स्वराज मंच की तरफ से भगवा यात्रा में ये समर्थन नजर भी आया, जब लखनऊ की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग भगवा यात्रा का हिस्सा बने। आज भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है और ऐसे इस पावन पर्व पे एकल अभियान के द्वारा ग्राम स्वराज मंच से ये उनके जन्मोत्सव पे भगवा यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये पिछले 2 वर्ष से चला आ रहा है कार्यक्रम। इस बार तीसरी बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं और पूरा लखनऊ महानगर इसके अंदर सम्मिलित होता है और एक ये सामाजिक समरसता का इसमें बहुत बड़ा भाव जाता है कि सभी समाज के सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है और ये सब सारे लोग राम जन्म के इस महोत्सव में शामिल होने के लिए यहाँ पधार रहे हैं। दरअसल एकल अभियान और ग्राम स्वराज मंच ने भगवा यात्रा का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से सनातनी संस्कारों का प्रचार प्रसार हो सके और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भाव जगाया जा सके। भगवा यात्रा का शुभारंभ लखनऊ के कपूरथला क्षेत्र से हुआ, जहां बड़ी संख्या में हाथों में भगवा झंडा थामे लोग पैदल चल रहे थे। बाइक पर भी लोग इस यात्रा का हिस्सा बनकर उत्साहित नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में शामिल होने राष्ट्रीय अध्यक्ष एकल फ्यूचर दुर्गेश त्रिपाठी जी आ गए। दुर्गेश जी, इतना बड़ा आयोजन के पीछे मोटो क्या? देखिए, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद आज रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार है। ये हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत गर्व का विषय है। जिस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से सूर्य की प्रतिमा राम जी के माथे पे पड़ी, अब वास्तव में वही स्थिति देश की है कि देश का अभ्युदय वापस से होगा। देश वापस से उसी राम राज्य की ओर अग्रसर होगा और उसी का शंखनाद आज लक्ष्मण जी की पावन नगरी लक्ष्मणपुरी से हो रहा है और उसी का जो नेतृत्व है वो एकल अभियान कर रहा है, जो देश भर में अब यह बात बताएगा कि पुनः राम राज्य स्थापित होने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवा यात्रा का जो कारवां है वो लक्ष्मण का टीला क्रॉस करते हुए अब लखनऊ गेट की तरफ बढ़ रही है। जो भगवा यात्रा का कारवां है आप
हुजूम देख सकते हैं। जहां भी नजर जाएगी आपको जय श्री राम के नारे, भगवा ध्वज, या फिर अब जहां भी आपको, या आप आगे देखिए या पीछे देखिए, गाड़ियों की लंबी कतार में जय श्री राम के उद्घोष के साथ लोग बढ़ते जा रहे हैं। जिधर भी आप देखेंगे जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये जो कारवा है वो धीरे धीरे अब आप देखें लखनऊ गेट, रुमानी गेट को पार करने के लिए अब तैयार है। करो तैयारी, आ रहे हैं भगवान अब जो भागवत यात्रा है वो अमीनाबाद पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं अमीनाबाद मार्केट है, यहाँ पे भगवा यात्रा पहुंच चुका है। कपूरथला से जो भगवा यात्रा निकला था वो चौक, लक्ष्मण टीला होते हुए अमीनाबाद मार्केट तक पहुंच गया है। यानी अगर कुछ यूँ कहें तो भगवा यात्रा ने अपना 2/3 जो सफ़र है वो पूरा कर लिया है। अमीनाबाद में एकदम जो आप देख सकते हैं कैसे क्रम के साथ अपने यात्रा को लेके आगे बढ़ते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे सेवा के लिए जो दुकानदार हैं वो यहाँ पे उन्होंने पानी वितरण की व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन ने अपने मुस्तैदी के साथ पूरे कैसे ये भगवा यात्रा सुचारू रूप से पूरे शहर में गुजरे उसकी व्यवस्था कर रही है। देखिए कहाँ से आए आप? हम लखीमपुर खीरी से। अच्छा, लखीमपुर खीरी से भगवा यात्रा में शामिल होने भगवा यात्रा से शामिल होने के आए हैं। देख सकते हैं ये लखीमपुर खीरी के हैं जो बगल के जनपद के हैं। आप देख सकते हैं ये जो पीछे माधवेंद्र जी का स्वागत हुआ है अमीनाबाद चौराहे पे, और ये फूलों की जो वर्षा है वो लगातार हो रही है। और आप देख अब ये जो धीरे धीरे एक एक यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। भगवान राम लल्ला का प्रकट होने का दिवस केवल हम नहीं, केवल लखनऊ वासी नहीं, तो पूरे विश्व का सनातनी समाज प्रसन्न है, आह्लादित है। ऐसे अवसर पर यह वर्ष विशेष हो गया, अन्यथा लखनऊ वासी प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन यह भगवा यात्रा संपन्न करते हैं, जिसमें लखनऊ के सब मोहल्लों के नागरिक उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं। इस यात्रा को प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य भाव था कि लोगों में धार्मिक भावना तो खूब है, आवश्यकता है इस श्रद्धा को राष्ट्र भाव में जागृत करना। राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव सबके मन में उपजे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी लोग समझें। और यह वर्ष विशेष इसलिए भी है कि रामलला भी इस वर्ष प्रगटे हैं और लोकतंत्र का महापर्व भी इस वर्ष सामने ही है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम सब नागरिकों से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके मन में देश के प्रति श्रद्धा भाव जगे। इसी निमित्त इस यात्रा का आयोजन था। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। ये हमारा आज इस बार तीसरी बार था। हमने 2022 में शुरू किया था एकल अभियान ने ये यात्रा, भगवा यात्रा, और निरंतर हर साल बहुत ही सुंदर यात्रा होती जा रही है। नगर के सब लोग इसमें रहते, पूरा लखनऊ इसमें भाग लेता है। और इस बार तो भगवान राम का आज सूर्य की किरणों से अभिषेक हुआ है, तो ये भी हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों के सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोग के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमें ऐसी भगवा यात्रा में रहने का अवसर मिलता है और बाकी लखनऊ वासियों को अवसर मिलता है। ये एक बहुत ही गर्व का विषय है। और इसमें एकल अभियान का जो विशेष रूप से मेहनत रहती है, और ये यात्रा हमारी इसी तरह निरंतर हमारी हर साल निकलती रहे। आप लोगों से भी हम चाहते हैं यही शुभकामनाएं आप लोगों की मिलती रहें। कपूरथला से शुरू हुई भगवा यात्रा लखनऊ विश्वविद्यालय होते हुए खाटू श्याम मंदिर के पास समाप्त हुई। इस भगवा यात्रा में हजारों की संख्या में नगरवासी, समाज के साथ साथ सबरी बस्ती के युवाओं ने भाग लिया।
भगवा यात्रा का जो सफ़र है वो खाटू श्याम मंदिर पर आकर समाप्त हुआ। आरती का समय है, आरती का बेला है और इसी समय निर्धारित किया गया था कि जब आरती का बेला हो तो भगवा यात्रा में शामिल तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जो सनातन के प्रति प्रेमी हैं, वो यहाँ पहुँचे और आरती में भी सम्मिलित हो। आप मेरे बाएं देख सकते हैं कि ये एकल का वो रथ यहाँ पहुँच चुका है और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो पहले यहाँ पे एकल के रथ में विराजमान राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का पहले दर्शन करके फिर आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो एकल का जो आज उद्देश्य था, एकल अभियान का जो आज उद्देश्य था कि गांव और शहर के बीच की दूरी कम हो। रामनवमी के दिन अपने अध्यात्म, अपने संस्कार की तरफ लोग बढ़ें और उस कारवां में शामिल हो जिससे जो ये बीच की दूरी है वो कम हो। कहीं ना कहीं वो हुजूम, वो संख्या इस भगवा यात्रा में दिखी भी। कैमरा पर्सन विश्वजीत रंजीत के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, एकल भारत, लखनऊ।